मूवी के स्टार्ट में हम थेल्मा नाम की एक पोनी को देखते हैं जिसको सिंगिंग का बहुत शौक था। यहाँ तक कि उसने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर एक बैंड भी बना लिया था और वो यही चाहती थी कि सिंगिंग कंपटीशन में पार्ट लेकर फर्स्ट पोजीशन हासिल करे। इसी चक्कर में थेल्मा अपने दोनों दोस्तों के साथ मिलकर डेली प्रैक्टिस किया करती थी कि किसी तरीके से उनका बैंड बहुत फेमस हो जाए। एक दिन ये लोग प्रैक्टिस करने के बाद जब काम करने के लिए गए तो आपस में बातें कर रहे थे कि ऐसा क्या किया जाए कि इनका बैंड फेमस हो जाए या सिंगिंग कंपटीशन में फर्स्ट आ जाए। अब यही बातें चल रही थी कि फार्म का ओनर अब थेल्मा से कहता है कि वो अपना काम पर फोकस करे। यहाँ काम करते हुए थेल्मा के पास कुछ और फ्रेंड्स आती हैं जो कि थेल्मा का बहुत मजाक उड़ाया करती थी। ये फ्रेंड्स बहुत ज्यादा फेमस थी क्योंकि इनके पास बहुत टैलेंट था। और इसी के साथ हम देखते हैं एक सीन जहाँ पर अब ऑडिशन स्टार्ट हो गई है। पहले यही सारी फ्रेंड्स अपना शो दिखाती हैं और हर कोई ऐसे शो को बहुत पसंद करता है, जिसके थेल्मा बहुत ज्यादा नर्वस हो रही थी क्योंकि इससे पहले के बैंड को 10 आउट ऑफ 10 दिए गए थे। अब थेल्मा अपने बैंड के साथ जब स्टेज पर जाती है तो इससे पहले कि वो अपना गाना स्टार्ट करती, अभी उसने अपना नाम ही बताया था कि जजेस उसे कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, जिस पर थेल्मा बहुत उदास होती है और कहती है कि ये बहुत अनफेयर है, अभी तो मैंने अपना टैलेंट दिखाया नहीं तो आप मुझे जाने को क्यों कह रही हैं। जजेस थेल्मा को बताते हैं कि उनको एक स्टाइलिश सिंगर की जरूरत है, ना कि एक सिंपल अगली पोनी की, जिस पर थेल्मा को बहुत गुस्सा आता है। पर इससे पहले कि वो जजेस को कुछ कहती, यहाँ पर उसका पाँव फिसलता है और वो ड्रम्स के साथ नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से जजेस के साथ साथ वहाँ बैठे सब लोग उस पर हंसने लगते हैं। इसके बाद तो थेल्मा यहाँ से उदास होकर चली जाती है। इस सब के बाद थेल्मा उदास होकर एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाती है और अपने फोन पर अपनी ही ऑडिशन की क्लिप देख रही थी जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो चुकी थी और हर कोई थेल्मा का बहुत मजाक उड़ा रहा था। अब इस सब से वो बेचारी और दुखी होती है। इतनी देर में उसका फ्रेंड ऑटिस आता है और थेल्मा को बताता है कि वो एक गेम बना रहा है जहाँ पर उसने सब लोगों को एक कैरेक्टर दिया है। अब इस गेम में एक यूनिकॉर्न भी था जो थेल्मा देखकर कहती है कि मैं बनना चाहती हूँ, जिस पर ऑटिस उसे बताता है कि हर कोई यूनिकॉर्न बनना चाहता है पर यूनिकॉर्न जैसा कोई भी नहीं। थेल्मा बहुत ज्यादा उदास थी। वो ऑटिस से कहती है कि कोई भी उसको फेमस नहीं होने देगा क्योंकि वो बिल्कुल प्यारी नहीं और हर कोई उसे बस एक अजीब सी पोनी समझता है, जिस पर ऑटिस उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं, वो जैसी है बिल्कुल परफेक्ट है। पर थेल्मा फिर भी बहुत उदास थी, जिसके बाद वो अपने घर चली जाती है। सुबह जब सोकर उठती है तो उसके सामने वही यूनिकॉर्न था और उसे देखकर थेल्मा फिर से काफी उदास हो जाती है। अब जब वो काम पर जाती है तो उसे वही दोस्त दिखाई देते हैं जिनका ऑडिशन कल बहुत अच्छा गया था और वो अपनी खूब सारी वीडियोस बना रही थी, जिस पर थेल्मा काम करते हुए थेल्मा को अपने सामने एक कैरेट दिखाई देती है जिसको उठाकर वो अपने माथे पर लगा लेती है। अब ऐसा लगता है कि जैसे वो एक यूनिकॉर्न है। अब थेल्मा के पास ऑटिस आता है तो वो उससे पूछती है कि मैं कैसी दिख रही हूँ। ऑटिस बहुत कंफ्यूज होता है पर इससे पहले कि वो कोई जवाब देता, पास में ही एक वैन गुजर रही थी जिसमें बहुत सारा ग्लिटरी पेंट था। अब यहाँ पर वैन का बैलेंस थोड़ा सा खराब होता है और वो सारा पेंट आकर थेल्मा पर गिरता है। पहले तो थेल्मा बहुत ज्यादा परेशान होती है कि वो और भी ज्यादा अब खराब दिखेगी, पर जैसे ही पानी में वो अपनी रिफ्लेक्शन देखती है उसे पता चलता है कि वो तो अब ऐसा था कि जैसे नेचर ने थेल्मा की बात सुन ली हो। वो फौरन से अपने मोबाइल से बाकी पुरानी सारी प्रोफाइल्स डिलीट करती है और ऑटिस से कहती है कि उसकी ढेर सारी न्यू पिक्चर्स ले क्योंकि अब वो एक नई प्रोफाइल बनाएगी जिसमें वो सारी ऑटिस थेल्मा को मना करता है कि उसे पुरानी थेल्मा चाहिए, पर थेल्मा उसकी कोई बात नहीं सुनती और इसी तरह से ऑटिस को अपना फोन पकड़ाती है कि मेरी ढेर सारी पिक्चर्स ले लो। अब पास में ही एक वैन गुजर रही थी जिसमें बहुत सारे बच्चे भी थे। एक बच्चा थेल्मा को देखकर बहुत एक्साइटेड होता है और वहाँ पर ही वो वैन रुक जाती है क्योंकि सबको लगता है कि यहाँ पर एक यूनिकॉर्न है। ये सब थेल्मा से पूछते हैं कि क्या वो कोई एक्ट कर सकती है, तो थेल्मा ये चांस जाने नहीं देती। वो सबको बताती है कि उसे सिंगिंग आती है। हर कोई थेल्मा से गाना गाने का कहता है, जिसके बाद थेल्मा एक्साइटेड होकर ऑटिस से कहती है कि वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स लेकर आए, जिसके बाद ऑटिस भी फौरन उसकी बात मान लेता है और अब वो गाना गाती है जो सबको बहुत पसंद आता है। थेल्मा के गाना गाने के बाद हर कोई उसको बहुत प्रेज करता है और उसकी तो वीडियोस भी बन रही थी। यहाँ पर कोई उससे पूछता है कि क्या वो सच की एक यूनिकॉर्न है, जिस पर थेल्मा कह देती है कि हाँ मैं एक रियल यूनिकॉर्न। थेल्मा की सिंगिंग वीडियोस बहुत वायरल हो रही थी। पूरी दुनिया में अब थेल्मा का ही चर्चा था।
कि एक सिंगिंग यूनिकॉर्न है। यहाँ इसके बाद अब ऑटिस थेल्मा से कहता है कि अब तो तुम वायरल हो गई हो, तो अब तुम्हें वापस थेल्मा बन जाना चाहिए। पर थेल्मा उसकी कोई बात नहीं सुनती, क्योंकि वो तो अपने फेमस होने पर ही बहुत ज्यादा खुश थी। दूसरी तरफ हम एक व्हेल को देखते हैं जिसका नाम लेनी था, जो कि एक बहुत फेमस सिंगर थी। वो अपने मैनेजर से कहती है कि मेरी सिंगिंग अब कुछ खास फेमस नहीं रही, यहाँ पर लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे। जिस पर उसका मैनेजर कहता है कि तुम्हारा वक्त शायद कब खत्म होने वाला है। इस बात को सुनकर लेनी को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। एक रात ऑटिस और थेल्मा खेल रहे थे कि अचानक से उनको कुछ गानों की आवाज आती है। ये आवाज सुनते हुए जब वो फॉलो करती है तो उनको पता चलता है कि उनके शेड में एक बहुत फेमस प्रोड्यूसर आया है जो कि उनको हायर करना चाहता था। ये प्रोड्यूसर थेल्मा से कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ मिलकर एक एल्बम बनाना चाहता हूँ, जिस पर थेल्मा फौरन राजी हो जाती है। ये सब मिलकर इस प्रोड्यूसर के साथ उसके प्रोडक्शन हाउस में जाते हैं, जहाँ पर इनका ड्रीम पूरा होने वाला था। ये सब मिलकर बहुत प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि इन्होंने अपनी एल्बम रिलीज करनी थी। कुछ देर के बाद इस प्रोड्यूसर को निकी की कॉल आती है। निकी वही मैनेजर था जो कि अब चाह रहा था कि किसी तरीके से थेल्मा को यूज करके पैसे कमाए। निकी प्रोड्यूसर को ऑफर देता है कि थेल्मा उसके शो में परफॉर्म करे। जब ये बात थेल्मा से पूछी जाती है तो वो फौरन रेडी हो जाती है, जिस पर ऑटिस उसे काफी समझाता है कि तुम्हें ये डिसीजन सोच कर लेना चाहिए था। पर थेल्मा कहाँ सोचती, उसको तो बस एक अच्छा स्टेज मिल रहा था और वो लोगों के सामने परफॉर्म करना चाहती थी। ऑटिस का ये कहना था कि थेल्मा अभी इतने बड़े स्टेज के लिए तैयार नहीं हुई, पर थेल्मा को ये सब समझ नहीं आता। वो ऑटिस को समझाती है कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हर एक को नहीं मिलती। जिसके बाद ये दोनों पहुंच जाते हैं एक प्लेन के थ्रू उसी जगह पर जहाँ पर निकी वो जानबूझकर थेल्मा को एक अलग कार में भेजता है और ऑटिस और बाकी दोस्तों को दूसरी कार में, जो कि रास्ते में ही खराब कर देता है ताकि वो शो तक ना पहुंच सके। दूसरी तरफ लेनी वेल को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि सारा शो अब बस थेल्मा का था और उसे पता था कि जितने भी लोग शो में आ रहे हैं वो सिर्फ थेल्मा के लिए आए हैं। अब यहाँ पर थेल्मा स्टेज के पीछे इंतजार कर रही थी कि ऑटिस और उसके दोस्त आ जाएं, पर वो तो पहुँच नहीं पा रहे थे। निकी थेल्मा से कहता है कि शायद तुम्हारे दोस्त इतने बड़े स्टेज को देखकर भाग गए हैं क्योंकि उन्होंने कभी इतने बड़े स्टेज पर परफॉर्म नहीं किया। थेल्मा कहती है कि मेरे दोस्त ऐसे नहीं, वो किसी स्टेज से डरेंगे नहीं। पर अब यहाँ पर वो क्या कर सकती थी, इतने बड़े चांस को वो खोना नहीं चाहती थी। जिसके बाद वो अकेले ही स्टेज पर जाने के लिए रेडी हो जाती है। स्टेज पर जाने साथ ही वो जैसे गाना शुरू करती है लोग उसे देखकर बिल्कुल पागल हो जाते हैं, जहाँ लेनी वेल को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है और वो निकी। इसके बाद तो लेनी को बहुत गुस्सा आता है और वो ऐसे ही स्टेज पर चली जाती है जहाँ पर अब भी थेल्मा परफॉर्म कर रही थी। उसका तो पूरा इरादा था कि थेल्मा पर अटैक कर दे। थेल्मा अपनी जान बचाकर वहाँ से भागती है, जिसके बाद लेनी अब लोगों के सामने परफॉर्म करने लगती है। पर यहाँ पर उस पर लगी हुई रस्सी टूटती है और वो बहुत बुरे तरीके से स्टेज पर गिर जाती है। लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। अब निकी थेल्मा से कहता है कि तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो, मैं तुम्हें बहुत फेमस कर दूंगा। जिस पर थेल्मा उसे बताती है कि वो ऑलरेडी एक प्रोड्यूसर के साथ काम कर रही है। जिस पर दोबारा निकी उसे फोर्स करता है और किसी तरीके से मना भी लेता है। थेल्मा उसे पूछती है कि क्या मेरे दोस्त भी यहाँ पर तुम्हारे साथ काम करेंगे। निकी बस थेल्मा को मनाने के लिए हाँ कह देता है, जिसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है। इसके बाद जब वो बाहर जाती है तो बहुत सारे लोगों के बीच में उसे ऑटिस दिखाई देता है। ऑटिस से पूछने पर उसे पता चलता है कि ऑटिस की कार खराब हुई थी। अब ऑटिस को वो पूरी कहानी बताती है कि कैसे उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ऑटिस उसे समझाता है कि अगर तुम लोगों के सामने फेमस होना चाहती हो तो तुम्हें अपनी आइडेंटिटी रिवील करनी चाहिए। पर यहाँ पर वो कैसे बात मानती, उसको बस। दूसरी तरफ लेनी बहुत गुस्से में थी। वो अपने असिस्टेंट से कहती है कि मुझे थेल्मा से रिलेटेड कोई भी स्पाइसी इंफॉर्मेशन ला के दो जो कि मैं लोगों के सामने रिवील कर सकूं। अब दूसरी तरफ थेल्मा ऑटिस की बातों से काफी तंग हो चुकी थी। वो जाकर निकी को सब बता देती है कि कैसे वो कोई रियल यूनिकॉर्न नहीं बल्कि एक बिल्कुल प्लेन पोनी है। निकी सबको सुनने के बाद कहता है कि मुझे पता था कि तुम रियल पोनी हो और असल में यूनिकॉर्न नहीं। निकी थेल्मा को बताता है कि लोगों को कुछ भी रियल बताने की जरूरत नहीं, उसे एक यूनिकॉर्न चाहिए और वो बस गाने गाती रहे और ये उसे फेमस कर देगा। इसके साथ ही वो उसे बताता है कि तुम्हें अपने फ्रेंड्स को भी चेंज करने की जरूरत है। जिसके बाद वो उसे कुछ रियल लोगों से मिलवाता है जो कि बहुत फेमस थे और उसका मानना ये था कि थेल्मा इनके साथ मिलकर बहुत अच्छा परफॉर्म भी करेगी और बहुत जल्द ज्यादा फेमस हो जाएगी। ना चाहते हुए भी थेल्मा को ये सारी बात माननी पड़ती है। जिसके बाद वो
उस फेमस सिंगर के साथ मिलकर बहुत सारी वीडियोस बनाती है और ये कुछ खास फेमस भी हो जाती हैं। इवन कि वो गाने कुछ खास अच्छे नहीं थे, जिसके बाद निकी इनसे बहुत सारे प्रोडक्ट साइन करवाता है और ये सब इतने फेमस हो चुके थे कि जिस प्रोडक्ट को भी लॉन्च करते थे वो फॉरेन मार्केट से सेल हो जाता था। अब थेल्मा अपने फैंस को ऑटोग्राफ देने के लिए आई थी। यहाँ पर लेनी की असिस्टेंट भी मौजूद थी। इसी के साथ ऑटिस और बाकी सब लोग भी थेल्मा से मिलने के लिए आते हैं, पर यहाँ थेल्मा को फील होता है कि वो सब उससे कुछ खास अटैच नहीं, जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। थेल्मा को रियलाइज होता है कि वो फेमस तो हो गई है, पर इसके साथ साथ उसके फ्रेंड्स उससे दूर हो गए हैं। थोड़ी देर के बाद असिस्टेंट के कहने के ऊपर कुछ लोग थेल्मा के ऊपर अंडे फेंकते हैं, जिसके साथ ही थेल्मा के सर के ऊपर लगा हुआ वो कैरेट नीचे गिर जाता है। थेल्मा उसे फौरन सर पे लगाती है और फौरन वहाँ से भाग जाती है। अब इसी के साथ थोड़ी देर के बाद थेल्मा को कॉल आती है। ये उसका मैनेजर निकी था। निकी उसे बताता है कि थेल्मा को एक अवार्ड मिलने वाला है, तो वो फौरन तैयार होकर पहुंच जाए। थेल्मा तैयार होकर अवार्ड सेरेमनी में पहुंच जाती है, जहां थोड़ी ही देर के बाद उसे फील होता है कि उसके फेस पे लगा हुआ पेंट अब खराब हो रहा है। इसके साथ ही वो फौरन वॉशरूम जाती है ताकि मेकअप करके खुद को ठीक कर सके। वहाँ उसे लेनी की असिस्टेंट मिलती है, जो कि थेल्मा को सारी पिक्चर्स दिखाती है कि जब उस पर अंडे गिर रहे थे और उसके सर से वो कैरेट उतर गई थी, तो वो सारी पिक्चर्स इस असिस्टेंट के पास है, यानी कि वो थेल्मा को ब्लैकमेल कर रही थी। इसके साथ ही वो बहुत सारा पानी थेल्मा पर फेंक देती है, जिससे उसके ऊपर लगा हुआ पेंट गिर जाता। थेल्मा असिस्टेंट से कहती है कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मेरी कोई भी पिक्चर तुम पोस्ट ना करना, ऐसे मेरे फैंस बहुत ज्यादा हर्ट होंगे। जिस पर असिस्टेंट मान जाती है कि अगर तुम यहाँ से चली जाओ तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। जिसके बाद थेल्मा उदास होकर खामोशी से वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ अवार्ड सेरेमनी स्टार्ट हो गई थी और अब बारी थी थेल्मा को अवार्ड देने की, जिसके ऊपर वो आती नहीं है। निकी भी बहुत परेशान होता है, वो हर जगह थेल्मा को ढूंढ। अब थेल्मा को रियलाइज हो गया था कि जो ऑटिस ने उसे कहा था वो बिल्कुल ठीक था। जिसके बाद वो फौरन ऑटिस के पास जाती है और उसे सॉरी कहती है कि फेमस होने के चक्कर में उसने अपने दोस्तों को खो दिया है। अब ऑटिस उसको समझाता है कि अब भी हमारे पास टाइम है, हम तुम्हारे रियल रूप को सबके सामने ले आएंगे। जिसके बाद ये एक शो में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये शो भी निकी ने ही रखा था। दूसरी तरफ लेनी की असिस्टेंट को जैसे पता चलता है कि ये सब वहाँ पर पहुँच रहे हैं, वो कोशिश करती है कि थेल्मा की उस पिक्चर को पोस्ट कर दे, पर इससे पहले कि वो पिक्चर पोस्ट करती उसका फोन ऑफ हो जाता है। असिस्टेंट बहुत कोशिश करती है कि किसी तरीके से थेल्मा, ऑटिस और बाकी सब लोगों को पकड़ सके, पर ये सब लोग उनके रीच में नहीं थे और इसी तरह से ये सब लोग स्टेज की तरफ भागते हैं। अब ऑटिस स्टेज पर पहुंचता है और वो देख रहा था कि थेल्मा किधर है। थोड़ी ही देर के बाद थेल्मा स्टेज पर आती है, पर वो एक पोनी के रूप में नहीं थी, बल्कि दोबारा से यूनिकॉर्न बनकर आई थी। यहाँ पर वो स्टेज के ऊपर सबको सामने बताती है कि मैं रियल में ऐसी नहीं हूँ और अपनी स्टोरी सबको बताने लगती है। जिसके साथ ही वो अपना फेस के ऊपर से सारा पेंट उतारती है और सबको बताती है कि वो एक बिल्कुल प्लेन पोनी है। थेल्मा सब फैंस को कहती है कि मुझे आप सब लोगों से इतना प्यार मिला कि अपनी सच आइडेंटिटी किसी के सामने लाते हुए भी मुझे बुरा लग रहा था कि कहीं मुझे कोई रिजेक्ट ना कर दे। इसके साथ ही वो सबको बताती है कि मुझे सिंगिंग का बहुत शौक था और मैंने बचपन से एक सॉन्ग लिखा था जो कि कभी कंप्लीट ना हो सका। पूरे ऑडिटोरियम में बहुत खामोशी थी और कोई भी कुछ नहीं कहता। थेल्मा जैसे ही गाना गाने लगती है, सब लोग उसे एंजॉय करने लगते हैं। थेल्मा को अब भी सब वैसा ही प्यार दे रहे थे जैसा कि उसे यूनिकॉर्न बनकर मिल रहा था। जिसके बाद थेल्मा को बहुत अच्छा लगता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि थेल्मा और ऑटिस दोबारा अपने फार्म पे पहुंच गई हैं, जहाँ पर वो सब दोस्त जो पहले थेल्मा का मजाक उड़ाते थे अब उसके साथ दोस्ती करके बैठ गए हैं और उसके साथ पिक्चर्स भी ले रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि पास में से ही एक ट्रक गुजरता है, जिस पर अब व्हाइट कलर का ग्लिटर जा रहा था और जैसे ही ये ट्रक उलटता है, सारा व्हाइट ग्लिटर अब ऑटिस के ऊपर आता है और वो बिल्कुल एक हॉर्स की तरह बन जाता है, जिस पर थेल्मा और ऑटिस दोनों बहुत हंसते हैं और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।